हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस आई हुई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ऐसे तो मैंने ये वीडियोस को ऑलरेडी बनाया था पहले भी, लेकिन अभी बनाने का कुछ खास रीजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईओसीएल एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट रिसेंट में ही खत्म हुए हैं। तो आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया होगा अभी रिसेंटली कुछ कैंडिडेट ने, और चूंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में फी भी लगे होंगे आप सभी का, तो फी देने के साथ साथ ही आपको एक नेक्स्ट लेवल का एनर्जी आ गया होगा कि इस बार सिलेक्शंस लेकर के रहेंगे और बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर दिए होंगे, कुछ लोग रिसेंट में अप्लाई किए होंगे, तो सभी कैंडिडेट के लिए अब जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं, इस रिमेनिंग डेज का किस तरह से वो 100% अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आईओसीएल एग्जामिनेशंस में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके। इसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आज के इस एपिसोड में बातें करने वाला हूं डिटेल में आप सभी के साथ। तो इसलिए पूरा वीडियोस में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और आपके मित्र भी अगर इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो इस वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी मदद हो सके और वो भी हमारे वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, आईओसीएल एग्जामिनेशंस में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बेसिकली नोटिफिकेशंस रिलीज हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि बीएससी, डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए, तो बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं और वहीं पे बात करूं बेसिकली अदर और पोस्ट के बारे में, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के बारे में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जिसमें 14 ट्रेड वाले कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई 14 ट्रेड से किया है, लिस्ट दिया गया है कौन कौन से ट्रेड से, वो लोग टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। खैर, ये सब तो थी हो गई बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट द नोटिफिकेशंस, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा और आप सभी को पता होगा ये सभी चीजें। जस्ट मैं कभी कभी रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कोई कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हमारे वीडियोस में पहली बार आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है शॉर्ट में, तो इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। और आप सभी के लिए एक छोटा सा और नोटिफिकेशंस, जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, कि ये जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, ये बेसिकली कंबाइंड वैकेंसीज है, पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरीज डिवीजन के वैकेंसीज को कंबाइंड करके तब नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा भी है, 476 है, और एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन के लेवल जो रहेंगे वो और सब बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी रहेंगे, इजी टू मॉडरेट कह लीजिए, और कट ऑफ जो जाएंगे वो थोड़ा सा इस बार हल्का सा, मतलब कह सकते हैं कम ही रहने वाला है आप सभी के लिए कट ऑफ। तो अगर आप लोग किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री या पार्टिकुलर आईओसीएल के प्लांट के वैकेंसीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके या उसके कट ऑफ को देख करके विचलित होते हैं, तो कृपया आप लोग विचलित नहीं होइएगा इस बार, क्योंकि इस बार का वैकेंसीज भी अलग ढंग से आया है, तो कट ऑफ भी अलग होंगे, क्वेश्चन जो होंगे सभी यूनिट्स का इस बार सेम रहेगा। लेकिन और सब बार क्या होता था ना कि सेपरेट यूनिट का अलग से नोटिफिकेशन आते थे, जैसे कि हल्दिया रिफाइनरी हल्दिया यूनिट का अलग से नोटिफिकेशन आते थे और उसके अलग से एग्जामिनेशन होते थे। तो सिंपल सी बातें हैं, उसका अलग से अगर नोटिफिकेशंस आएंगे तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा, क्वेश्चंस के लेवल अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन इस बार पूरा ओवरऑल जो है ना, सभी यूनिट का एक ही बार एग्जामिनेशंस होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन के लेवल क्या रहेंगे, सबका सेम रहेंगे, है ना, और कट ऑफ भी जो है ना सभी कैंडिडेट के लिए इक्वली बनेगा। तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने का दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा बेचैन होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, इसके बाद हम लोग इस स्ट्रेटेजी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे आप सभी को पता होगी, है ना, कैसे कौन कौन से लेवल में क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं, तो दो पार्ट में आएंगे क्वेश्चंस। पहला जो रहेगा वो पार्ट क्या रहेगा, पार्ट ए 1 अगर मानूं तो, या पार्ट ए कह लीजिए, इसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 75 क्वेश्चन आपको टेक्निकल सेक्शन से पूछे जाएंगे, राइट। और दूसरा पार्ट जो रहेगा नॉन टेक्निकल सेक्शंस का, नॉन टेक सेक्शंस का, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। अब देखिए, ये हो गया पार्ट 2 आप सभी के लिए, और ये पार्ट 1। पार्ट 1 में
टेक्निकल 75 मार्क्स के, नॉन टेक्निकल 25 मार्क्स के, राइट। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए नॉन टेक्निकल सेक्शंस में भी दो पार्ट बटा हुआ है। कौन सा? 15 नंबर का रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसको आप लोग बोलते हैं जनरल मैथ, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल गणित आप पढ़ेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका जनरल अवेयरनेस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब क्या? बेसिक सा जीके जीएस, ठीक है, या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लुसेंट का सिंपल में बुक को का सहारा लेना चाहिए। लुसेंट का पेज जब उलटिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे खास करके मैं आप सभी को बता देता हूं कि लुसेंट का पेज जब उलटिएगा लास्ट में जो है विविध चैप्टर करके आता है, तो उसको अच्छे से बढ़िया से रीडिंग मार लेनी है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का एक कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, स्पीडी का आता है वार्षिकांक, उसको पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स के लिए, ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको जो है मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंपटीशन वाला जो चैप्टर सब रहते हैं वो सब चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए उस सब चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि कौन कौन चैप्टर? सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना चाहिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहिए और एवरेज पढ़ना चाहिए। ये सभी चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करिएगा अच्छे से। अच्छा, एक चीज में ध्यान देने वाला आप सभी को बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप कर देते हैं लेकिन सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, सोचते हैं मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकल जाएगा। देखिए रियलिटी क्या है ना कि हर इंडिया में हर घर में जो मैक्सिमम लोग हैं, मतलब जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या बिलो मिडिल क्लास से, सभी का सपना होता है सरकारी नौकरी लग जाए, है ना। लेकिन सरकारी नौकरी उतना है नहीं, तो कॉम्पिटिशन तो नेक्स्ट लेवल का है ही। तो अगर आपको रियल में जेन्युइनली चाहिए सरकारी नौकरी और जरूरत है रियल में सरकारी नौकरी का, डेफिनेटली मैं कहता हूं आप सभी लोग अपने आप को झोंकिएगा नहीं जब तक नहीं लगेगा सरकारी नौकरी। ये रियलिटी है। अब आप लोग चाहेंगे कि नहीं 2 घंटा पढ़ करके हम लोग घूम फिर भी रहे हैं, मोबाइल में शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी देख रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी निकल जाएगा, तो नहीं होगा। अपने आप को तपाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में तपस्या करिए। पढ़ाई एक क्या है? तपस्या है। तो इसमें पूरा अपने आप को झोंक दीजिए जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो एग्जामिनेशन है बेसिकली वो कब होने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन है उसमें बताई गई है कि 10 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट है ना, टेंटेटिव डेट है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे भी ये लोग कर सकते हैं, बता दिए हैं वो नोटिफिकेशंस में ही। टेंटेटिव पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा, क्योंकि वो होता क्या है कि लगभग बता देते हैं कि इसके आसपास करेंगे। कभी कभी टेंटेटिव रियल भी ये लोग कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनेशन डेट इस हिसाब से हम लोग अगर एज्यूम करके चले तो 15 से लेकर 20 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, अगर एडमिट कार्ड 10 सितंबर को रिलीज हो जाते हैं तो ऐसे में आप सभी के पास जो है ना, मतलब कह सकते हैं गिन चुन करके 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो 20 से 25 दिन का एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं आज शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि 2 तरह के कैंडिडेट होंगे। एक तो होंगे जो किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पेड बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक होंगे जो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखते होंगे और फ्री में कोशिश करते होंगे सिलेबस को कवर करके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए फ्री में कर सकते हैं, डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इस एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है। तो इसमें बहुत सारी जो फ्रेशर्स होंगे, जो कैंडिडेट को एग्जामिनेशन देने की एक्सपीरियंस नहीं होगा या फिर आइडिया नहीं होगा, उसको कंफ्यूजन में ये चीजों का होगा कि बेसिकली क्या पढ़ें और क्या छोड़े। इस तरह के कंफ्यूजन में वो जनरली घूमे फिरेंगे, मतलब परेशान होंगे, है ना। तो जब घूमेंगे फिरेंगे इस तरह से कंफ्यूजन में, तो उनके पास नहीं सही टाइम पे सही रिसोर्सेस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो दूसरे सब ढेरी फेक वेबसाइट बना करके बैठा रहता है आदमी, सब झूठ मूठ का गुमराह करने के लिए लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालेंगे, झूठों का कुछ से कुछ खुल जाएगा पीडीएफ में, है ना। झूठों का दूसरे कोनो एग्जामिनेशन का पीडीएफ में क्वेश्चन खुल जाता है प्रीवियस ईयर नाम करके, रियल क्वेश्चन दिखता ही नहीं है। और रियल क्वेश्चन सिर्फ आपको, अगर मैंने सर्च किया है बेसिकली आपको रियल में दिखेगा तो YouTube पे कुछ कुछ वीडियोस हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा क्लियरिटी के साथ नहीं है। तो मैं आप सभी के लिए बेसिकली बहुत हार्ड वर्क किया हूं, खास करके IOCL एग्जामिनेशंस के लिए। जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सैंपल पेपर आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सैंपल पेपर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से डाल दिया है, उसके साथ साथ जिस भी टॉपिक को हमने पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे MCQ क्वेश्चंस को हमने डाल दिया है उस सैंपल पेपर में, ताकि आप सभी लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड रहे और आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आपके प्रिपरेशंस के लिए, आपके सिलेक्शंस में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसलिए तो वो
मेरा मेहनत दिखता है। अब आई थिंक रिजल्ट में भी मेरा मेहनत दिखेगा जब IOCL से बच्चे लोग सेलेक्ट होंगे हमारे एसके ट्यूटोरियल से पढ़ के। तो ये भी एक मेरे लिए बेसिकली रहेगा कि कह सकते हैं रिजल्ट रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा मेरे लिए जब बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो बाद बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कैसे आएंगे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे हैं, कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये चीजों को प्रिडिक्ट मैं नहीं कर रहा हूं कि सभी बच्चे सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन ठीक है कंटेंट पे हमने पूरा अच्छे से मेहनत किया है। सिलेक्शंस के क्या एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इतना तो मैं आप सभी को जरूर बता सकता हूं ईमानदारी के साथ। अगर मैं सभी कुछ को आपके साथ ट्रांसपेरेंट वे में बातें कर रहा हूं तो ये भी चीज ईमानदारी से बता सकता हूं मैं आप सभी को कि सैंपल पेपर जो हमने रेडी किया है, अगर कोई भी बच्चा 10 सैंपल पेपर हमने जो प्रोवाइड किया है, 10 में 10 सैंपल पेपर को अगर कोई अच्छे से बना लेता है, अच्छे से याद कर लेता है, समझ करके चीजों को जाता है सॉल्व करके, तो डेफिनेटली वो 90 से 95% का बेसिकली वो कॉन्फिडेंस लेकर के जाएगा एग्जामिनेशंस में और वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ पे जो सैंपल पेपर रहेगा जो दे रहे हैं हम लोग, यही एग्जामिनेशंस के लेवल रहेंगे और यही एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के लैंग्वेज रहेंगे। ये सब चीजें मैं पहले से आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही सैंपल पेपर को नहीं बना दिया हूं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हूं, इसके बाद सैंपल पेपर को मैंने बनाया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उसमें डालते हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालते हुए। तो मेरा मेहनत है इसमें, तो इसलिए सभी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे करनी चाहिए। देखिए जो बच्चे पेड बैच में, पेड बैच PB है यहाँ लिखा हुआ, तो जो इनरोल्ड है उनको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, सैंपल पेपर सब कुछ तो इजी वे में मिल गए, है ना, मिल गए। लेकिन जो बच्चे नहीं हैं उनको तो भी वो ढूंढ रहे होंगे सभी चीज, है ना, यूट्यूब पे। तो खैर उनके लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो बच्चे स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किए थे हमारे बैच को, वो लोग से मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने 60% एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। 60% अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको जो है ना अब सैंपल पेपर को सॉल्व करनी चाहिए डेली। ठीक है, सॉल्व कभी कभी क्या करिए कि सॉल्व किया हुआ ही सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, किया हुआ ही चीजों को सॉल्व करिए और तब तक करिए जब तक कि वो आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता है, तब तक उसको अच्छे से करिए। ठीक है, तो इस तरह से तो सिलेबस आपको करना है, PDF नोट्स जो आपको मिले हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं है, आपको जितना कंटेंट मिला है उसको अच्छे से प्रॉपर वे में रिवाइज करना है, ये चीजों पे फोकस करना है आपको। ये चीज समझ में आया आप सभी को अच्छे से? तो ये चीजों को आपको फॉलो करनी चाहिए और लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस कहा भी गया है, इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग जो है सैंपल पेपर को सॉल्व करिए और जितने भी क्लासेस रिमेनिंग बच गए हैं उसको अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से कवर करिए सिलेबस को और पूरा देखिए। जितने भी रिमेनिंग क्लासेस बच गए हैं टॉपिक के, वो भी क्लासेस अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्द ही और आप लोग निश्चिंत रहिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा और सैंपल पेपर जितने भी रिमेनिंग किसी किसी बैच में बचे हुए हैं वो सब भी अपलोड हो जाएंगे टाइम पे, तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जितना कंटेंट दे रहा हूं उसको ट्रस्ट रख करके अच्छे से पूरा समझ करके पूरा फिनिश करिए चीजों को और सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। मैं बार बार सैंपल पेपर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमने इस सैंपल पेपर को बनाने में कह सकते हैं कि पूरा अपना जितना एनर्जी हो सकता है लगा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस हो सकता है अगर आपको डायरेक्टली इस सैंपल पेपर से दिख जाए तो वो तो एक चमत्कार जैसा आप सभी के लिए रहेगा और मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है इसको बनाने के लिए। खैर आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में डिटेल में जिसमें बातें कर रहे होंगे और किसी टॉपिक के बारे में। आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सुझाव देना है, किसी भी तरह का कमेंट में बेसिकली सजेशन देना है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेसिकली आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा जब देखूंगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।